डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में अनुबंध करने की क्षमता में आज हम ये पढ़ेंगे कि यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ कोई अनुबंध किया गया है तो इस अनुबंध के संबंध में सिद्ध करने के भार से संबंधित कौन कौन से नियम, उपनियम या प्रावधान लागू होते हैं। तो यदि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ कोई अनुबंध किया गया है और इस अनुबंध में संबंधित पक्षकारों में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो सिद्ध करने के भार से संबंधित जो नियम या प्रावधान है उनमें सबसे पहला नियम या प्रावधान है कि कानून की दृष्टि में, राजनियम की दृष्टि में, इन द आइज ऑफ लॉ, अर्थात राजनियम या कानून यह मानकर चलता है कि सभी व्यक्ति अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होता है। इस संबंध में दूसरा नियम या प्रावधान है कि सिद्ध करने का भार, जो व्यक्ति या पक्षकार अपने आप को अस्वस्थ मस्तिष्क का बताता है, अनुबंध का जो व्यक्ति या अनुबंध का जो पक्षकार यह कहता है कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क या अनसाउंड माइंड का है, तो उसे स्वयं को ही यह प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि वह अनुबंध करते समय अस्वस्थ मस्तिष्क का था। तीसरा नियम या प्रावधान है कि कुछ व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं और कभी कभी वो अस्वस्थ मस्तिष्क के हो जाते हैं। इसके संबंध में तो यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क अर्थात साउंड माइंड का रहता है, लेकिन कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, जैसे 24 घंटों में वह 20-22 घंटे साउंड माइंड का रहता है और 1-2 घंटे वह अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि अनुबंध के दायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे स्वयं को यह सिद्ध करना होगा कि जब उसने अनुबंध किया था उस समय उसका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं था, अर्थात वह अस्वस्थ मस्तिष्क का था, अर्थात उसमें उस समय सोचने की, समझने की और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं थी। नेक्स्ट नियम है या प्रावधान है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है लेकिन कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो यह सिद्ध करने का भार कि वह अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का था दूसरे पक्षकार का होगा। अर्थात अन्य शब्दों में यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है लेकिन कभी कभी यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि अनुबंध करते समय पहला पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क का था। नेक्स्ट नियम या प्रावधान है सम्मोहन अवस्था। सम्मोहन अवस्था के आधार पर
अनुबंध रद्द करके दायित्व से मुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति को या पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि अनुबंध करते समय वह सम्मोहन अवस्था के कारण किसी भी बात को समझने व उचित निर्णय लेने की कैपेसिटी में नहीं था। नेक्स्ट नियम या प्रावधान है दलील देना। जब यह सिद्ध हो जाता है कि एक व्यक्ति अनुबंध करते समय अर्थात एक पक्षकार अनुबंध करते समय अस्वस्थ मस्तिष्क का था, तो दूसरे व्यक्ति या पक्षकार के द्वारा यह दलील नहीं दी जा सकती है कि उसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क की अस्वस्थता के संबंध में जानकारी नहीं थी, अतः अनुबंध व्यर्थ ही होगा, वॉइड ही होगा। और इसके संबंध में हमें यह भी पढ़ना है कि यदि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ अनुबंध होता है तो ऐसे अनुबंधों के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। इसमें पहला प्रभाव है कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ जितने भी अनुबंध किए जाते हैं वो सभी अनुबंध व्यर्थ या वॉइड होते हैं, अर्थात शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। दूसरा नियम है, यदि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की बेसिक नीड्स की पूर्ति की गई है, उनकी जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, तो जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह ऐसे अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की संपत्ति में से, प्रॉपर्टी में से यदि कोई प्रॉपर्टी उसके पास हो तो उनका मूल्य वसूल कर सकता है। वह अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। तीसरा प्रभाव है कि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जब स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो पुष्टिकरण नहीं की जा सकती है, अर्थात स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाने पर इसका पुष्टिकरण संभव नहीं होता है। और लास्ट प्रभाव हम पढ़ेंगे कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की जो गारंटी देने वाला है अर्थात जो प्रतिभू है वह भी ऋणदाता के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।